मैसेंजर पर मैसेज करबो दिल के हमर मलिकाइन के तू ऑनलाइन रही है, के तू ऑनलाइन रही है। आपके पति वो समर्पण है और कुछ नहीं और कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। यही छोटकी भौजी लगबू जोगार अब न रहबै हम कुमार, नहीं जाने हमरा की भऽ गेलै अहाँ बहन सँ हमरा लब भऽ गेलै। इंजीनियरिंग करने गए थे हम लोग लेकिन उसको छोड़ के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। कभी क्या होता वहाँ से देख के आते थे ना, तो जब सोते रहते थे और कभी बाजा बज रहा, जैसे लग रहा है कि हम ही गा रहे हैं स्टेज पर और सब सुन रहा है। सुनियो ने सजनी हम कहै छी आहा ए दिल में अब रहै छी, नैना सँ नैना इजहार भऽ गेलै, नैना सँ नैना इजहार भऽ गेलै, लागे ये आहा सँ हमरा प्यार भऽ गेलै। ज़्यादा क्या मिलेगा, कहीं से बाहर से सपोर्ट नहीं है। हम लोग का जो पब्लिक, हाँ पब्लिक हम लोग को भगवान, मेरे लिए भगवान है। पब्लिक कभी कभार पब्लिक कुछ पैसा भी सपोर्ट हम लोग को मिलता रहे सरकार की तरफ से भी, तो मज़ा आ जाएगा। फिर क्या देखिए अभी हम मौजूद हैं मिथिलांचल में और हमारे बगल में ये जो सुरों की महफिल सजी देख रहे हैं आप, इनको आपने सोशल मीडिया पे लगातार देखा होगा। इनका अपना एक चैनल है म्यूजिकल भाई लोग, जिसमें ये लोग जो है अपना गाना डालते हैं और आप लोगों ने कई बार इनका गाना सुना होगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी भौकाल मचाए हुए हैं। अभी हम इनसे परिचय आपका करवा देते हैं। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु झा। आपका? सोनू दास। शिवम पोदार। सर आप लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हैं, हमने आपका लगातार हम भी आपको सर मतलब देखते आ रहे हैं, ठीक है। आप बताइए कि आप मैथिली में क्यों गाते हैं? एक तो पहली बात, मैथिली में गाना हमको अच्छा लगता है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, और आप ये देखेंगे कि सबसे मधुर भाषा अगर किसी को कहा जाता है तो मैथिली है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदी नहीं गाते हैं या कोई और अदर लैंग्वेज वाला गाना नहीं गाते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा मैथिली में हमें पसंद करते हैं। और थोड़ी रही कि मातृभाषा से जुड़े हुए हैं और मतलब मज़ा आता है मैथिली में गाने में, तो इसीलिए। और एक चीज़ है कि मैथिली को बहुत जगह से मतलब वो किया गया है कि मतलब उसको बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि मैथिली कोई भाषा भी, अगर आप बाहर जाइए भोजपुरी तो हर एक जगह डंका पिटाया हुआ है, तो हिंदी को तो सब लोग जानते हैं, या हर एक लैंग्वेज, गुजराती मतलब गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, हर एक लैंग्वेज को। लेकिन मैथिली इतना वास्ट है, मतलब 10 करोड़ लोग लगभग जानने वाले हैं, और फिर भी मैथिली को कोई नहीं जानता है। मैथिली बोलने वाले 10 करोड़ लोग हैं लगभग, लेकिन मैथिली को कोई नहीं जानता है। तो यही सब एक मन में मोटिवेशन रहा और मैथिली से प्रेम के चलते हम लोग मैथिली चुने। लगातार सोशल मीडिया पे आप लोग का, सबसे पहले हमको लगता है कि आपने लॉकडाउन से शुरुआत की थी। हाँ, लॉकडाउन से पहले से हम लोग शुरू किए थे इसको। और शुरू में तो हम लोग नॉर्मली गाते थे, हिंदी भी गाते, पहले तो हम लोग हिंदी गाते थे, धीरे धीरे जो है हम लोग मैथिली भी गाने लगे। और मैथिली क्योंकि हम लोग घर में भी मैथिली ही बोलते हैं, तो मैथिली गीत शुरू से हम लोग का पसंद रहा है। और लॉकडाउन से पहले से शुरू था, लेकिन हम लोग वायरल लॉकडाउन के बाद हुए हैं, तो उसके बाद जो देख रहे हैं हम लोग को आप। सबसे पहले जिस गाने से आप लोग वायरल हुए हैं वो गाना दर्शकों को सुना दीजिए, एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से वो गाना मैसेंजर ही होगा। हाँ हाँ, वही गाना था, मैसेंजर पर मैसेज करो। मैसेंजर पर मैसेज करबो, मैसेंजर पर मैसेज करबो दिल के हमर मलिकाइन, ये तू ऑनलाइन रही है, ये तू ऑनलाइन रही है। मैसेंजर पर मैसेज करबो, मैसेंजर पर मैसेज करबो दिल के हमर मलिकाइन, ये तू ऑनलाइन रही है, ये तू ऑनलाइन रही है। इम्हर से लिखबो तू के हन छे, इम्हर से लिखबो तू के हन छे, उम्हर से लिखी है फाइन, ये तू ऑनलाइन रही है, ये तू ऑनलाइन रही है।
छै चर्चा गे यूज कऽ के देखही कम छै खर्चा गे करी है यूज व्हाट्सएप के छै चर्चा गे यूज कऽ के देखही कम छै खर्चा गे पैसा दिए वो बाप सपन पैसा दिए वो बाप सपन चेक करा के साइन गे तू ऑनलाइन रही है गे तू ऑनलाइन रही है मैसेंजर पर मैसेज करबो मैसेंजर पर मैसेज करबो दिल के हमर मलिकाइन गे तू ऑनलाइन रही है गे तू ऑनलाइन रही है गे तू ऑनलाइन रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप लोग इस मतलब म्यूजिक की दुनिया में आए हैं, कैसे ख्याल आया कि हमको ये करना है? शुरू से ही हम लोग का प्रेम जो कहते हैं ना संगीत के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा ही रही है और इसी कारण हम लोग धीरे धीरे पहले तो ऐसे ही क्लास में हम लोग गाते थे। मेरा 12th में हिंदी नहीं था, म्यूजिक ही लेना पड़ा हमको, तो वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता गया। धीरे धीरे ये भी बहुत पहले से म्यूजिक सुनता रहा है, इसको भी रुचि बहुत रही है। तो हम लोग मिले और हम सभी लोग म्यूजिक के होते हैं संगीत प्रेमी वो। अच्छा, आप लोग दोनों अलग अलग गांव से हैं? हाँ, हम लोग अलग अलग गांव से हैं। मेरा गांव आहिल हुआ, मेरे बगल में ओझोल गांव के इसके मतलब हम दोनों का गांव अगल बगल में, ज़्यादा दूर नहीं। ये ओझोल हिमांशु का गांव हो गया और मेरा गांव का नाम आहिल हो गया। तो हम दोनों मतलब मेरे पापा जो है ना वो टीचर थे। मेरा क्या था तो इनके पापा टीचर थे, तो मेरा क्या था बचपन से ही थोड़ा गाने वाने का शौक़ है। मतलब हमको कुछ, मेरे घर में कुछ नहीं था। बताते हैं कि आज से 4-5 साल पहले मेरे घर में ना टीवी था ना मोबाइल था, कुछ नहीं था। हाँ, अगल बगल जो गाना बजता है, एक रेडियो था मेरे घर में, हम रेडियो बहुत सुने हुए हैं। हाँ, तो रेडियो में आकाशवाणी दरभंगा चलता था, रात में फरमाइशी कार्यक्रम वगैरह वगैरह ऐसे करते, हम वो बहुत सुनते थे। और जब गांव घर में बहुत बड़े बड़े मिथिलांचल के सिंगर आते थे मतलब दुर्गा पूजा वगैरह में, तो जाके देखते थे। तो कभी कभी क्या होता, वहाँ से देख के आते थे ना, तो जब सोते रहते थे और कभी बाजा बज रहा, जैसे लग रहा है कि हम ही गा रहे हैं स्टेज पर और सब सुन रहा है। तो ये सब मेरे दिमाग में हमेशा से चलता रहता था। फिर इनके पापा टीचर थे, तो इनके पापा बोले क्या मतलब मेरे से इनके पापा से ज़्यादा मेरा बनता था, क्योंकि हम पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे। तो इनके बारे में पढ़ाते थे ना मेरे पापा, वहीं पे ये स्टूडेंट था, ठीक है। तो मेरे पापा, हम क्या करते थे शुरू में ना, अपने पापा का मोबाइल लेकर रिकॉर्ड करके रखते थे। तो पापा का मोबाइल मतलब कोचिंग में ये सुनाते थे, देखो मेरा बेटा गाना गाया है इन लोगों को। तो सोनू भैया बहुत अच्छा गाते हैं, हमसे मिलवाइए ना, हमको मिलना है। तो इसी तरह हम लोग मिले, एक फेस्टिवल में एक फंक्शन हुआ था घर पे, तो उसमें मिले और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मिल के गाते रहे। तब से हम लोग मिल के ही गाते हैं। आप लोग पहले दिल्ली में रहते थे? कौन रहते थे? आप रहते थे? पहले जिस टाइम की बात बता रहे वहाँ तो हम लोग गाँव में ही रहते थे। फिर हम लोग दिल्ली गए और हम मेरा पढ़ाई बताई है कि जब आगे ज़्यादा अच्छा नंबर आ जाए तो आपको सीधा IIT या मेडिकल में जाना पड़ेगा। तो मेरा भी यही था कि मैथ मेरा अच्छा था, तो पापा लोग बोले कि चले जाओ, मतलब IIT कर लो, इंजीनियरिंग कर लो। वहाँ गए, JEE मेंस का तैयारी किए कुछ दिन, तो मन नहीं लगा मेरा। ये लोग भी जब मतलब घर का एक प्रेशर था कि जॉब करो, ये भी IIT JEE छोड़ के आए हुए हैं। हाँ, मतलब सब ये भी मेंस दिया, हम भी मेंस दिए, इंजीनियरिंग करने गए थे हम लोग, लेकिन उसको छोड़ के हम लोग गए। 2020 में 19 में हम गए, उस 18 में शायद ये गए थे, 19 में हम गए और 20 में हम लोग सब वापस यहाँ आ गए और वापस आ गए लॉकडाउन में। आदित्य कर्ण भैया जो है हमारे पीछे ढोलक पे रहते हैं, वो भी इनके मतलब मेरे बाद गए दिल्ली। वो 2-3 महीना रहे होंगे, लॉकडाउन लगा, हम लोग सब भागे आ गए कि अब कुछ नहीं करना है, म्यूजिक ही करना है जो थे। लेकिन एक्चुअली में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू, लेकिन अब इंजीनियरिंग नहीं, हम लोग संगीत में ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इसी। अच्छा, ये जो गाना आप गाते हैं, जितना भी आपका कंटेंट जो भी होता है म्यूजिक का, ये इसमें म्यूजिक आपका होता है, गाना आपका होता है, या कहीं से आप मिथिला का जो ये है उसको लेके आते हैं? दोनों चीज़ होता है। एक तो होता है कि बहुत सारे जो पुराना गाना है, जिसको लोग मतलब मैथिली का जो पुराना गाना है, बहुत अच्छा गाना बना हुआ है, वो लोग सुनने ही नहीं अभी तक। हाँ, इसीलिए लोग बोलता है कि मैथिली इंडस्ट्री पीछे है वगैरह, क्योंकि मैथिली को कभी कोई वैल्यू ही नहीं दिया। पहली बात बताते हैं, मेरे यहाँ का बात बता रहे हैं, दरभंगा के लोग अगर दरभंगा शहर में आप जाइएगा ना, तो आपको कोई मैथिली बोलने वाला नहीं मिलेगा। आप उनको मैथिली में बोल के भैया कहीं की दीजिए ना, हाँ इतना रुपया हुआ दीजिए ना, मतलब मैथिली में आप बोल रहे हैं, उत्तर हिंदी में दे रहे हैं, जबकि उनको मैथिली पता है, बोलने में शर्म आती है। तो यही सब चीज़ फेस किया मैथिली, हमेशा से फेस किया ये चीज़। बहुत अच्छा गाना बना हुआ है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जब अब हम लोग के जरिए जब सुनता है तो बोलता है कहाँ ये गाना कहाँ से आप लोग लाते हैं, कहाँ गाते हैं। हाँ, तो बहुत सारा कंपोजिशन हम लोग का अपना भी होता है, अब बहुत सारा जो पुराना गाना होता है वो हम लोग उठाते हैं और फिर से उसको गाते हैं, और लोग बड़े चाव से सुनते हैं उस गाना को।
अब म्यूजिकल भाई लोग चैनल का नाम है और म्यूजिक ना हो तो मतलब एक और जो आपका गाना फेमस हुआ था उसको सुनना चाहते हैं। अच्छा, और मैथिली गाना हम लोग सुनाते हैं जो जो फेमस हुआ था। एक बहुत पुराना गीत है, छोटकी भौजी, तो वो दो लाइन हम सुनाते हैं। ये छोटकी भौजी लगबू जोगार अब न रहबै हम कुमार, नहीं जाने हमरा ई की भऽ गेलै, अहाँ बहिनसँ हमरा लब भऽ गेलै, अहाँ बहिनसँ हमरा लब भऽ गेलै। ये छोटकी भौजी लगबू जोगार अब नहीं रहबै हम कुमार, नहीं जाने हमरा ई की भऽ गेलै, अहाँ बहिनसँ हमरा लब भऽ गेलै, अहाँ बहिनसँ हमरा लब भऽ गेलै। खाली मैथिली में ही गाते हैं या भोजपुरी, हिंदी, अन्य भाषाओं में भी आप गाते हैं? देखिए, पहले तो हम लोग हिंदी भी गाते थे, बहुत हिंदी अभी भी गाते हैं, लेकिन उतना लोग मैथिली अब मैक्सिमम मैथिली ही सुनते हैं। और मैथिली के श्रोता बड़े एक होता है ना पॉजिटिव गर्लफ्रेंड की तरह, कि अब अगर आप मैथिली में पॉपुलर हुए हैं और मैथिली अच्छा लग रहा है उनको, तो आपको दूसरे भाषा में गाना नहीं गाने देंगे वो। अब गाना है तो मैथिली ही गाना पड़ेगा तुम्हें, तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, गाते हैं हम लोग, भोजपुरी भी गाते हैं, मैथिली भी गाते हैं, सॉरी हिंदी भी गाते हैं, मैथिली। भोजपुरी में चूँकि लोगों की पसंद भी है, भोजपुरी में कुछ सनहिया लगावल, एक मिनट स्केल चेंज कर दे दोगे। ये स्केल में सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सन नजरिया चुरावल बहुत बात होला, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। इसी पर एक और है, हाँ ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। एल्बम वगैरह भी आपका आया है, हमने वो भी गाना देखा है, एल्बम का भी। एल्बम आप बना रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कि कंटिन्यू कर रहे हैं? मतलब अभी ज़्यादा नहीं, अभी ज़्यादा हम लोग का जो रॉ वर्जन चलता है हारमोनियम ढोलक पे वही कर रहे हैं। और बीच में एक एल्बम निकाले थे जो बहुत लोग को पसंद आया, तो फिर उसमें ये होता है कि बहुत सारा देखना होता है, ऑडियो वीडियो सारा कुछ शूट वूट, लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, फिर से एक नया प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल रॉ वर्जन में ही हम लोग गा रहे हैं। बाज़ार में एक वो हल्ला है कि उस एल्बम में जो हीरोइन है, फीमेल जो है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है? कौन हल्ला कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहाँ से नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। होता है, हाँ होता है, मतलब अब ऐसा स्टोरी आप बना दीजिए जो आज सामने से इंसान देख रहा है, अब आप उस एक्टिंग में ज़्यादा डूब जाएगा तो वो भी आदमी को लगता है रियल है, तब तो इतना अच्छा से लोग कर रहा है, लेकिन काम के प्रति वो समर्पण है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। एल्बम वाला सॉन्ग ही सुना दीजिए। हाँ लीजिए। सुनियो ने सजनी हम कहे छी,
आहा ए दिल में अब रहै छी, सुनियो ने सजनी हम कहै छी, आहा ए दिल में अब रहै छी, नैना सँ नैना इजहार भऽ गेलै, नैना सँ नैना इजहार भऽ गेलै, लागैए अहाँ सँ हमरा प्यार भऽ गेलै, हाय लागैए अहाँ सँ हमरा प्यार भऽ गेलै। ये कंपोजिशन, इस गाने का कंपोजिशन गीत सब आप ही का था क्या? हाँ हम ही लोग मिल के किए थे, मिल के किए थे हम लोग। आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए आगे तो बहुत प्लानिंग वगैरह है और हम लोग ये चाहते हैं कि पहली बात तो हमारा ये है फ्यूचर में कि मैथिली एक फिल्म इंडस्ट्री बन जाए कम से कम, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा जो मैथिली के कलाकार हैं ना वो बहुत भटक रहे हैं। पहली बात तो ये है, ये अमन भाई हैं या बहुत सारे कलाकार हैं, मतलब हम लोग को एक प्लेटफॉर्म जो है एक तरीक़ा से नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बस स्टेज शो के उसमें रहते हैं कि भाई स्टेज शो मिलेगा तो कुछ पैसा वगैरह आ जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं पे आपको वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, फंडिंग वगैरह नहीं मिलेगा कि कहाँ से क्या करना है। अभी गाना वगैरह हम लोग बनाते हैं तो एक गाना बनाते हैं फिर थौस जाते हैं कि दूसरा गाना का कैसे बनाएंगे। तो यही सब चीज़ है कि थोड़ा सा हम लोग को अगर सपोर्ट मिल जाता है तो फिर हम लोग का बहुत बड़ा काम। अब अरे इनका ग्रुप है मतलब गंधर्व बैंड करके है, इनका बहुत सारा अच्छा गाना आया, हम लोग का गाना बनता है तो हम लोग गाना बहुत सारा बनाते हैं, लेकिन वही है कि फंडिंग का बहुत सारा इशू होता है। हम लोग एक गाना बनाते हैं फिर लगता है कि फिर से अब क्या करेंगे, क्योंकि अब फिर से पहले कमाओ फिर एक गाना बनाओ, फिर कमाओ फिर एक गाना बनाओ। तो ये सब बिहार में हमको लगता है कि मैथिली नहीं मतलब फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए, एक इंडस्ट्री बनना चाहिए जहाँ पे मैथिली, भोजपुरी, मगही सभी कलाकारों को जो है उचित मंच मिलने की ज़रूरत है। हाँ मंच मिलने का ज़रूरत है। देखिए अब भाषा जो बैरियर नहीं बनना चाहिए। अब बताते हैं भोजपुरी के कलाकार मैथिली में आके काम करें, मैथिली के कलाकार भोजपुरी में आके काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बनेगा तो हम लोग फिर वही बात है कि हम लोग दूसरे जगह के आश्रय पर रहेंगे। अब यहाँ से क्यों लोग मुंबई भागता है, दिल्ली भागता है, क्योंकि वहाँ पर काम मिल जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे बैठे अब हम लोग हैं जो थोड़ा सा वो बन के कि चलो झीठ बन के कि हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी युवा हैं करेंगे। लेकिन बहुत लोग फिर आज हम लोग वो हैं थोड़ा वो है शादी का उम्र होगा फिर वो सब होगा तो फिर हमारे एक वो जिम्मेदारियां भी तो आती है, फिर उस पर पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर उसके लिए फिर हम लोग को दूसरा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छे कलाकार को हम देखे हैं कि वो ट्रैक चेंज करके फिर अपना दूसरा काम करते हैं, कोई दुकान खोल लिया, कोई कुछ किया, कोई कहीं जॉब कर रहा है। तो अगर ये इंडस्ट्री बन जाएगा तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना कि चलो भाई कलाकार है तो कलाकारी क्षेत्र में ही अपना काम कर ले। अभी तक आप लोगों को कहाँ से सपोर्ट सपोर्ट मिला है, लेकिन वही है ज़्यादातर पब्लिक जो सपोर्ट करे वही है, और हम लोग अपना कर रहे हैं। सपोर्ट ज़्यादा क्या मिलेगा, कहीं से बाहर से सपोर्ट नहीं है। हम लोग का जो पब्लिक, हाँ पब्लिक हम लोग को भगवान, मेरे लिए भगवान है। पब्लिक कभी कभार पब्लिक कुछ पैसा भी दे देती है फंडिंग के लिए, थोड़ा बहुत। हम लोग मांगते नहीं हैं, पहली बात ये है कि हम लोग मांगते नहीं हैं। पब्लिक कभी कभार थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देती है, और ऑडियंस जो है हमारा तो वो तो मतलब एक है कि मतलब हम लोग का जो भी सुना दे वो सुनेगा ही, वो भगवान है हमारे लिए। सरकार से अपील करना चाहते हैं कि अब जैसे कलाकारों को उचित मंच मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। हाँ ये तो हम हमेशा से बोलेंगे कि सरकार का ये जिम्मेदारी भी है कि आपका जो संस्कृति है मिथिलांचल संस्कृति से भरा पूरा हुआ है। चाहे बिहार ले लीजिए, मिथिलांचल लीजिए, मिथिलांचल एरिया को हम ज़्यादा जानते हैं, अपने दिल के करीब है हमारे, तो हम ज़्यादा जानते हैं। मिथिलांचल एकदम कल्चर का मतलब एक फुलफिल होता है ना कि स्टोरेज जितना मतलब आप निकाल सकते हैं निकालिए। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पे कुछ किया जाए, और हम लोग उससे कलाकार को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा तो हमारा कल्चर और उभरेगा। हाँ तो ये चीज़ हमको चाहिए। अभी देखिए मिथिला पेंटिंग हर एक जगह नाम कमा रहा है। अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में उसका वो हुआ है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। मिथिला पेंटिंग को मिला सपोर्ट तो आज वो जगह जगह है। तो ऐसे ही है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट हम लोग को मिलता रहे सरकार की तरफ से भी तो मज़ा आ जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। चलिए अब एक और आपका जो सबसे फेवरेट गाना है उसको सुन लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, फूल झर झर हो, फूल झर झर आहा सो हर श्रृंगार कहैया, कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, कने हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया।
ए ना डरबै त प्रेम को ना करबै आहा बिन हम जिंदगी को ना कटबै ए ना डरबै त प्रेम को ना करबै आहा बिन हम जिंदगी को ना कटबै हमरो आहा बिन जिंदगी अन्हार लागैए हमरो आहा बिन जिंदगी अन्हार लागैए रीत दुनिया के हो रीत दुनिया के हमरा खबरदार कहिए कने हंसियो ने सजने गुलाब कहिए कने हंसियो ने सजने गुलाब कहिए गुलाब कहिए गुलाब कहिए। बहुत प्यारी और मीठी आवाज़ है आपकी, और हम दर्शकों से भी अपील करेंगे, यही कहेंगे कि इन जैसे कलाकारों को जो है उचित मंच की ज़रूरत है। आप इन लोगों को अधिक से अधिक वायरल कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, इनके पर्सनल वीडियो पे जाइए, इनके पर्सनल चैनल को सर्च कीजिए। एक बार आप अपने चैनल का हमारा चैनल है म्यूज़िकल भाई लोग, फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम आईडी मतलब म्यूज़िकल भाई लोग सही है, सब कुछ है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इंस्टाग्राम पे लगभग 50 के फॉलोवर के आसपास है, और यूट्यूब पे यूट्यूब पे तो ज़्यादा नहीं है, 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, और फेसबुक पे लगभग 94,000 के आसपास फॉलोवर है। तो आप लोग जाके प्लीज़ आप लोग जाएँ और हम लोग का काम देखें, अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। और सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है बिहार में खास करके एक उचित मंच की ज़रूरत है, फिल्म सिटी के निर्माण की ज़रूरत है, ताकि इन जैसे भाई को, इन जैसे कलाकार को जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ मिथिलांचल में या पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, उनको एक उचित मंच की ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको एक उचित मंच ज़रूर दिलाएंगे। एक फिल्म सिटी का निर्माण करने की यहाँ सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद।